हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 14 अक्टूबर 2021 और जानेंगे 14 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईईए ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल बॉडी से, जो कि आप सभी एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही इंटरव्यू बेस या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है। सो दोस्तों, जो स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका वीडियो को वॉच करना बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी, क्योंकि नॉलेज मतलब कि इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से मिल रही हो तो उसको गेट कर लेना चाहिए, जो कि हमारे जो है इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट बहुत हमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सो याद रखने के बाद, और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आज का टॉपिक है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्लियर ने? ठीक है, आईईए ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों, ये इसने क्या किया है, जो इंटरनेशनल आईईए है, इसने क्या किया है, इसने भारत को इनवाइट किया है, इनवाइट टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर। अब फुल टाइम मेंबर क्या है, क्यों क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये वाला पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, करंट से क्वेश्चन है कि मतलब कि हाल ही में किस संस्था ने, मतलब कि किस निकाय ने भारत को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। का आंसर होगा इसका क्या, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर जीएस से क्वेश्चन पूछने आए, मतलब कि बनता हो, या फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता हो, तो मैं आपको वो दोनों भी बताता चलता हूँ। क्लियर। मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु देखिए क्या है, ये सदस्य आमंत्रित इस आलोक में दिया गया है। पीछे हमने पढ़ा कि आईईए ने भारत को आमंत्रित किया है फुल टाइम मेंबर बनने के लिए, परंतु ये सदस्य आमंत्रण इस आलोक में दिया गया है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत जो है विश्व का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड है। ठीक है। दिस मेंबरशिप इनविटेशन was given in the light of the fact that India is the third largest energy consumer in the world। ठीक है, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, इसीलिए इसको जो है आईई के द्वारा पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, भारत के द्वारा, तो इसके लिए भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों की आवश्यकता तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अगर भारत के द्वारा ये प्रस्ताव पारित मतलब कि स्वीकार कर लिया जाता है, तो मतलब कि आईईए के लिए भारत को अपने आरक्षित तेल को, जो उसके पास है तेल, उसके 90 दिनों की आवश्यकता तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। कब तक? 90 दिनों तक। क्लियर दोस्तों, याद रखना ये बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए, तेल मंत्री हरदीप सिंह, पहला क्वेश्चन यहाँ से करंट का। ठीक है, ने आईईए के कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल के साथ चर्चा की है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में तेल मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी, और आईईए के कार्यकारी निदेशक कौन है, फतेह बिरोल। ठीक है, और किसके साथ मतलब कि हुआ था, अगर मान लीजिए पूछ सकते हैं कि हरदीप सिंह ने किसके साथ चर्चा की थी। ठीक है, जो कि मतलब आईईए के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हेल्ड डिस्कशन विद फतेह बिरोल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईईए। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि मैंने आपको बताई है। वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इस चर्चा के दौरान आईईए के कार्यकारी निदेशक ने भारत को इसका पूर्ण सदस्य बनकर आईईए के साथ अपने सहयोग को घेरा करने के लिए आमंत्रित किया है। क्या किया है कि ये जो मतलब कि भारत को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है, इससे इनका मतलब कि सहयोग बढ़ गया है। ठीक है, इस चर्चा के दौरान आईईए के कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल को इसका पूर्ण सदस्य बनकर आईईए मतलब कि भारत को बनकर आईईए के साथ अपने सहयोग को घेरा करने के लिए आमंत्रित किया गया है, आईईए के साथ भारत का। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सहयोगी सदस्य के रूप में भारत के साथ
मार्च 2017 में IEA का एक सहयोगी सदस्य बन गया। IEA एक पेरिस स्थित निकाय है। सो दोस्तों दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है जीके का कि मतलब कि IEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। अब पेरिस क्या? पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, पेरिस क्या है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, जो औद्योगिक देशों को ऊर्जा नीतियों के बारे में सलाह देता है। अब IEA का कार्य क्या है? कार्य इसका पहला पॉइंट कार्य का बनता है जो औद्योगिक देशों को ऊर्जा नीतियों के बारे में सलाह देता है। सो आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं हो। अगर हाँ फिर भी डाउट हो सो वीडियो को एक बार और देखिए। अगर ना समझ में आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2021 में IEA के सदस्य और भारत ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के संबंध में बन अपने सहयोग की मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए। सो 2021 जनवरी में क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के संबंध में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए। सो जाहिर सी बात है कि मतलब अगर दोनों साथ होंगे, ठीक है, अब मिलेंगे तो दोनों की रणनीतिक साझेदारी प्रवेश होगी और साथ ही काम करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों IEA रिपोर्ट है कि IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रभावशाली होता जा रहा है। किस में हो रहा है? वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में भारत तेजी से प्रभावशाली होता जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द IEA रिपोर्ट, इंडिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। सो जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर है उसमें वो क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंशियल हो रहा है, प्रभावित हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सो आने वाले दशकों में भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, विशेषकर बिजली के उपयोग में। वो ये हकीकत बात है दोस्तों कि जो इसकी मतलब ऊर्जा की मांग है वो तेज़ी से बढ़ने वाली है। शायद सर ने आपको परसों मतलब कि कराया था कि कोयले की कमी। जिस किसी ने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कोयले की कमी। सो इससे भी कनेक्ट हो सकता है कि आने वाले दशकों में भारत में ऊर्जा की मांग तेज़ी से बढ़ने वाली है और बढ़ तो रही है, ठीक है, और बढ़ेगी। तो विशेषकर बिजली के उपयोग में, क्योंकि बिजली में लगातार उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि IEA सदस्य 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं। देखिए 30 तो सदस्य हैं और 8 क्या है? 8 सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं। 4 देश पूर्ण सदस्य की मांग कर रहे हैं। 4 कंट्रीज आर सीकिंग फुल मेंबर्स। 4 सदस्य जो हैं पूर्ण सदस्य की मांग कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन कौन से लोग? कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया। सो 4 कंट्री जो कि पूर्ण सदस्य की मांग कर रहे हैं किसमें? IEA में। ठीक है, 30 ऐसे देश हैं, 8 सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं। 4 देश क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमें पूर्ण सदस्य मिले IEA में। क्लियर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि IEA सदस्यों के लिए शर्तें क्या हैं। IEA के अनुसार एक सदस्य देश को कच्चे तेल और या उत्पाद भंडार को पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर बनाए रखना है। क्या करना? जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनको क्या करना? पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के, जितने भी आयात किया है शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर बनाए रखना है। सो 90 दिनों तक इनको जो शुद्ध आयात के बनाए रखना है, तेल भंडार को या फिर इनका कुछ भी हो, ठीक है, उत्पादों। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो भारत में वर्तमान सामरिक तेल भंडार इसकी आवश्यकता के 9.5 दिनों के बराबर है। सो 9.5 दिनों के बराबर, इसका मतलब ज़्यादा है। इसके अलावा IEA सदस्यों को राष्ट्रीय तेल खपत की 10% तक कम करने के लिए एक मांग संयम कार्यक्रम दिखाना है। सो उसकी डिमांड क्या है IEA की? ठीक है, सो 90% रखना अपने पास पिछले वर्ष के आधार पर जो शुद्धता है शुद्ध। ठीक है, सो भारत के पास क्या है? भारत के पास इसका जो भंडार की आवश्यकता है वो 9.5 दिनों के बराबर है। और इसके अलावा IEA सदस्यों को राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम करने के लिए एक मांग संयम कार्यक्रम दिखाना है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपने ध्यान रखना। वही नेक्स्ट पॉइंट है कि IEA सो IEA की स्थापना 1974 में औद्योगिक देशों द्वारा
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे के तहत की गई थी। द IEA वॉज एस्टेब्लिश इन 1974 बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइज कंट्रीज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि IEA की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, वहीं इनके कौन है कार्यकारी निदेशक कौन है, फतेह बिरोल। ठीक है दोस्तों, बस आपने इतने पॉइंट्स को याद रखना और आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करना ना भूलें और डेली करंट अफेयर की वीडियो में बने रहिए इसी तरीके की। अगर आप सच में ही किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो दोस्तों वो जो है करंट अफेयर से ही लेते हैं। ठीक है, याद रखना। सो मिलते रहिए इसी तरीके JK फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।